बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरें जिला सदर अस्पताल की हैं, जहां एक नर्स जिसे रोगियों की सेवा के लिए सरकार बहाल करती है, उसी नर्स के द्वारा गाली गलौज और धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक नर्स बच्चे के लिए बने पीकू वार्ड के बरामदे में बीमार बच्चे के परिजनों को गालियां दे रही है। बताया जा रहा है पीकू वार्ड में एक 2 साल के बच्चे को इलाज के लिए लाया गया था, जहां इलाज में बरती जा रही लापरवाही से नाराज परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स को खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद नर्स अपना आपा खो बैठी और गालियां देने लगी। अस्पताल में हो रहे हंगामे को देखकर आसपास के लोग और अन्य अस्पताल कर्मी जमा हो गए और समझा बुझाकर बच्चे और उसके परिजनों को एक ऑटो से भेज दिया गया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने संज्ञान लेते हुए जांच के लिए एक कमेटी बनाई और जांच के बाद नर्स पर कार्रवाई की बात कही है। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो दिनारा थाना क्षेत्र के भरतगंज का बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिनारा के थाना अध्यक्ष रोशन कुमार और बालू ढोने वाली ट्रकों के मालिकों के बीच झड़प हो रही है। वीडियो में दिख रहा शख्स दिनारा का थाना अध्यक्ष रोशन कुमार बताया जा रहा है, जिसे कुछ ट्रक मालिक और बालू कारोबारी घेरकर हाथापाई कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बालू लदे 20 ट्रक छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। वहीं थानेदार का आरोप है कि ट्रक वाले उन्हें कुचलने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो कोचस बक्सर मार्ग पर भरतगंज के पास का है, जो कि रोहतास और बक्सर का सीमावर्ती इलाका है। बता दें कि विक्रमगंज इलाके में बालू की ओवरलोडिंग ढुलाई होती है और दिनारा थाना क्षेत्र से रोजाना बालू लदे हजारों ट्रक बक्सर की ओर जाते हैं और यहां से आए दिन बालू माफिया और पुलिस की मिलीभगत की सूचना भी मिलती रहती है। धनबाद शहर में फुटपाथ दुकानदारों का अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ जबरदस्त विरोध दिखा। दरअसल स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर लगे करीब 250 फुटपाथ दुकानदारों को हटाने की घोषणा रेलवे प्रबंधन ने किया है और कुछ दिन पहले ही रेलवे प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाने का ऐलान किया, जिसके बाद फुटपाथ दुकानदार रेलवे के फैसले का विरोध करने लगे और सड़क पर उतर गए। फुटपाथ दुकानदारों ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध प्रकट किया और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, फुटपाथ दुकानदारों ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश भी की, लेकिन रेल पुलिस ने उन्हें रोक लिया। फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि वो करीब 50 सालों से यहाँ अपनी दुकान लगा रहे हैं और इससे अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। फुटपाथ दुकानदारों का आरोप है कि जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो जमीन रेल प्रबंधन का नहीं बल्कि जिला प्रशासन का है। ऐसे में रेलवे प्रशासन उन लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। नवादा के वार्ड नंबर 20 के हनुमान नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता का शव बंद कमरे में फंदे से झूलता मिला। मृतक महिला की पहचान हनुमान नगर के गोपाल सिंह की पत्नी रीना देवी के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को पंखे से लटकाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि रीना देवी की शादी 2014 में जमशेदपुर में IRB के जवान के तौर पर काम करने वाले गोपाल सिंह से हुई थी, लेकिन पिछले 6 महीने से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसे लेकर थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति पिछले 6 महीने से अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं जा रहा था और 5 वर्षीय पुत्र को भी लेकर फरार हो गया। मृतका के परिजनों को जब पड़ोसियों के द्वारा सूचना मिलने पर जब वो पहुंचे तो घर का सभी दरवाजा बंद था, जिसे तोड़ने के बाद शव फंदे से लटका मिला। वहीं इस घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मधुबनी में रेल पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। रेल पुलिस की बड़ी लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और लापरवाही भी ऐसी कि यहाँ हेल्थ सिस्टम ठेले पर कराहता दिखा। बताया जाता है कि नशाखुरानी गिरोह का शिकार होकर एक रेल यात्री जयनगर रेलवे स्टेशन चला आया। जब ट्रेन की बोगी की जांच की जा रही थी तब नशाखुरानी गिरोह का शिकार शख्स ट्रेन की बोगी में बेहोश मिला। रेल कर्मियों ने इसकी सूचना रेल पुलिस को दी। रेल पुलिस ने तत्काल उस बेहोश रेल यात्री की पहचान कर इसकी सूचना उसके परिजनों को देना जरूरी समझा, जबकि पहले बेहोश मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था। हद तो तब हो गई जब परिजन पहुंचे तब तक एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया कराया गया और फिर सड़क पर हेल्थ सिस्टम एक ठेले पर दौड़ता नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह बेहोश रेल यात्री को परिजन ठेले पर लाद कर भागते नजर आ रहे हैं।
लेकिन जब तक परिजन अस्पताल पहुंचते तब तक काफी देर हो चुकी थी। रेल यात्री को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। देवघर में एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर रणविजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के तहत ये मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल की शुरुआत मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय में किया गया। मॉक ड्रिल में स्कूल के छात्राओं को भूकंप की आपदा से बचाव को लेकर कई टिप्स दिए गए। साथ ही स्कूली छात्राओं को आपदा का सामना करने की विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें भूकंप की स्थिति में कैसे अपनी और अपने परिजनों की जान माल की हिफाजत करें, कैसे दूसरों की जान बचाई जाए। इन तमाम बातों की जानकारी एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों को दी। साथ ही आपदा में घायलों को कैसे फर्स्ट एड दिया जाए, इस बात की भी जानकारी दी गई। साथ ही आपदा के बाद रेस्क्यू टीम का सहयोग करने को लेकर भी टिप्स दिए गए। मॉक ड्रिल के जरिए हर हालात से निपटने को लेकर स्कूली छात्राओं को ट्रेंड किया गया। इस मौके पर मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे। बच्चे भी एनडीआरएफ की टीम से जानकारी लेकर उत्साहित दिखे। झारखंड में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के बड़े दावे करती है, लेकिन साहिबगंज से ये तस्वीर सामने आई है जो तमाम दावों को झुठला रही है। दरअसल साहिबगंज सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई एक महिला की मौत हो गई, लेकिन शव को बाहर निकालने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। यही नहीं, परिजन शव को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद कर ले गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिला के शव के परिजन पहले कंधे पर उठाकर एक खाट पर रखते हैं, फिर उस खाट को ट्रॉली पर रखा जा रहा है। बताया जा रहा है साहिबगंज मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालपुर पिलहर टोला की आरती देवी की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिजन आनंद फानंद में सदर अस्पताल में इलाज के लिए उस महिला को लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने शव को ले जाने के लिए एक ट्रैक्टर मंगाया। अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस तो छोड़ दीजिए, मृत महिला को अस्पताल से निकलते वक्त एक स्ट्रेचर तक नहीं मिला। अगर आप विंटेज कार और बाइक के शौकीन हैं, तो जमशेदपुर के गोपाल मैदान से अच्छी जगह नहीं हो सकती, जहां 25 फरवरी से पुरानी गाड़ियों का खूबसूरत और अनोखा कलेक्शन दिखेगा। और इस मौके पर गोपाल मैदान में पुरानी गाड़ियां रखने वाले शौकीन लोगों में काफी उत्साह है। लोग अपनी पुरानी धरोहर को चमकाने में जुटे हैं। पुरानी गाड़ियों के शौकीन रखने वाले जमशेदपुर के आनंद शर्मा बताते हैं कि उनके पास 25 से भी अधिक पुरानी गाड़ियों का कलेक्शन है, जो वे गोपाल मैदान में प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको बता दें कि टाटा स्टील ने 2022 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जहां बड़ी संख्या में विंटेज कार और बाइक का जुटान होता है। इस बार भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई विंटेज गाड़ियां दूसरे शहर और राज्यों से यहां पहुंची हैं, जबकि टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन 26 फरवरी को कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और जमशेदपुर के प्रमुख वेंडर पार्टनर की उपस्थिति में रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। भागलपुर में 3 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया गया है। सबौर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेला के आखिरी दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार पहुंचे। विक्रमशिला मिल्क लिमिटेड भागलपुर के बुलावे पर पूर्वी चंपारण से पहुंचे सैंड आर्टिस्ट ने सुधा काउंटर के ठीक सामने रखे एक ट्रक बालू पर 6 फीट ऊंची गाय की अद्भुत कलाकृति उकेरी और इस कलाकृति पर लिखा है, श्वेत सुधा अपना संग, नारी शक्ति लाए रंग। इस कलाकृति के जरिए सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने लोगों को नारी शक्ति का शक्तिशाली संदेश दिया। साथ ही अपनी बेहतरीन कला से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का सजीवन चित्रण किया। मेले में पहुंची भीड़ के बीच यह सैंड आर्ट आकर्षण का केंद्र बना रहा। लोगों में इस बेहतरीन कलाकृति के सामने सेल्फी लेने की होड़ दिखी। इस कलाकृति को देखकर हर कोई मोहित हो रहा था। आपको बता दें कि सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार अक्सर अपने खूबसूरत आर्ट के जरिए संदेश देते रहते हैं। फागुन महीने की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में एक तरफ जहां होली की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ सरहुल यानी बाहा पर्व की तैयारियां भी जोरों पर नजर आ रही हैं। पूर्वी सिंहभूम के किसनगढ़िया गांव में बाहा पर्व को लेकर तमाम मिट्टी के घरों को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। घर की दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकृति मिट्टी के घरों की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दीवारों पर रंग भरने में किसी एक्सपर्ट कारीगर की मदद नहीं ली जाती, बल्कि खुद ग्रामीण महिलाएं अपने हाथों से घर को सजाती हैं। दरअसल आदिवासी समाज के लोग
प्रकृति की पूजा करते हैं और अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ जीना पसंद करते हैं और घरों की ये सजावट उसी परंपरा की याद दिलाती है। और इस तरह से आदिवासी समाज के लोग अपनी मिट्टी के घरों को प्राकृतिक तौर पर सजाकर खुद को प्रकृति के करीब रखते हैं। वहीं मिट्टी के बने ये घर गर्मी के दिनों में ठंडक तो सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास दिलाते हैं। जामताड़ा के कृषि विभाग एक नई पहल करने जा रहा है। जल्द ही जामताड़ा में अब ड्रोन से खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाएगा। कृषि विभाग जिले के किसानों को इसका डेमो करके दिखा रहा है। किसानों को यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कम समय में ड्रोन से अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कृषि विभाग विभिन्न प्रखंडों में जाकर किसानों को यह डेमो करके दिखा रहा है। ड्रोन पद्धति से कीटनाशक छिड़काव से जहां समय की बचत होगी, वहीं किसानों को भी छिड़काव की समस्या निजात मिलेगी। कृषि विभाग का दावा है कि ड्रोन तकनीकी से मात्र 4 मिनट में 1 एकड़ फसल के कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जामताड़ा, रांची, गुमला, चतरा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन भेजा गया है, जहां अब कृषि विभाग किसानों को डेमो दिखाकर ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्रोन की कीमत करीब 8 लाख रुपए है और जो किसान ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करना चाहेंगे उन्हें किराए पर दिया जाएगा। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड का मधुकर पंचायत में सबसे अधिक हरी सब्जियों की खेती होती है। चंडीपुर और जमहार गांव में तो लगभग 6000 एकड़ से अधिक भूमि पर लोग सब्जी की खेती करते हैं। इस इलाके को अगर बोकारो का पंजाब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ रहने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सब्जी की खेती करते आ रहे हैं। यहाँ की महिलाएं और बड़े बुजुर्ग भी खेती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन कई बार व्यवस्थाओं की कमी से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी उपज अधिक होने से हरी सब्जियों की कीमत नहीं मिल पाती है, तो कभी इलाके में गर्मी के मौसम में सिंचाई करने के लिए पानी की कमी से जूझना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त कर दे और सब्जियों के लिए एक सही बाजार मिले तो यहाँ के किसान सिर्फ झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी सब्जी की सप्लाई कर सकते हैं। किसान यहाँ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं, ताकि जब सब्जी की पैदावार ज्यादा हो तो उसे कोल्ड स्टोरेज में रख सके। शेखपुरा के चकदेवन मोहल्ले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल इस इलाके में एक शख्स साधु की वेशभूषा में घर घर घूमकर भिक्षा मांग रहा था। लोगों को साधु के भेष वाले इस शख्स की हरकतों पर शक हुआ। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब उस साधु को रोककर पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे वहां के लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के जमा होता देख साधु वहां से भागने लगा। फिर क्या था, लोगों ने साधु को दौड़ाकर पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस चकदीवान मोहल्ले पहुंची और फिर संदिग्ध साधु को थाने ले जाया गया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जब साधु की तलाशी ली तो उसके पास से फटा हुआ आधार कार्ड मिला, जिसकी सत्यता की जांच पुलिस कर रही है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब लोगों की भीड़ जुटने लगी तो संदिग्ध साधु अपने ललाट पर लगा तिलक मिटाने लगा, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोगों को और ज्यादा शक हुआ। वहीं लोगों के पूछे गए कुछ श्लोक को भी ये संदिग्ध साधु बता नहीं पाया। बक्सर के रामरेखा घाट पर मुंडन संस्कार को लेकर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही यूपी और बिहार से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रामरेखा घाट पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। हालात ये है कि शहर का किला मैदान श्रद्धालुओं की गाड़ी से भरा पड़ा है। मुंडन संस्कार के लिए लोग ट्रैक्टर और छोटी बड़ी गाड़ियों में सवार होकर दूर दूर से पहुंचते हैं। ऐसे में खेल के लिए बना किला मैदान एक वाहन स्टैंड बनकर रह गया है। हालांकि यहाँ पार्किंग को लेकर ठीक व्यवस्था नहीं होने से गाड़ियां बेतरतीब लगती हैं, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। दरअसल धार्मिक दृष्टिकोण से बक्सर के रामरेखा घाट की अपनी एक महत्ता है और हर साल बिहार के अलावा यूपी से श्रद्धालु परिवार के साथ मुंडन संस्कार के लिए पहुंचते हैं। हर साल यहाँ के रामरेखा घाट पर मेले जैसा नजारा रहता है। लोग यहाँ मुंडन संस्कार के दौरान बच्चों के लिए मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर गंगा पार करते हैं। कई लोग तो बैंड बाजे के साथ गीत गाते हुए मुंडन कराने के लिए रामरेखा घाट पहुँचते हैं।
बिहार में मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने की खबर आती है, लेकिन खगड़िया में सरकारी एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह एम्बुलेंस में दवाइयां ढोई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मरीजों की सुविधा के लिए जिस एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, उसी एम्बुलेंस में कार्टन में भरकर दवाइयों की ढुलाई चल रही है। यही नहीं, पहले तो स्टोर से एम्बुलेंस में दवाई भरकर सदर अस्पताल लाया गया और फिर मरीजों के स्ट्रेचर पर इन दवाई के कार्टन को रखा जा रहा है। इसी स्ट्रेचर की मदद से दवाई को अस्पताल के फार्मेसी तक ले जाया जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर इस दौरान अस्पताल में कोई मरीज आता है और उसे स्ट्रेचर या एम्बुलेंस की जरूरत होती है, तो कैसे अस्पताल प्रबंधन मरीज को एम्बुलेंस या स्ट्रेचर मुहैया कराएगा। इस संबंध में खगड़िया के सिविल सर्जन ने इस मामले में जानकारी होने के बाद भी चुप्पी साध ली। लेकिन सवाल ये है कि मरीजों की सुविधा के लिए जिस एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है, उसका इस तरह से दुरुपयोग करना कितना सही है। दानापुर से संवेदनहीनता की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर दानापुर अनुमंडल अस्पताल के गेट पर देखने को मिली है, जहां एक शख्स जो एक्सीडेंट में घायल हो गया है वह तड़प रहा है, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। एक रिक्शे वाले ने इलाज के लिए सदर अस्पताल के अंदर जाने का प्रयास भी किया, लेकिन वहां इलाज नहीं हुआ। फिर रिक्शे वाले ने गेट के बाहर उसे छोड़ दिया कि शायद अस्पताल कर्मियों की इंसानियत जाग जाए और घायल शख्स को इलाज मिल जाए। लेकिन अस्पताल की संवेदनहीनता देखिए, घायल शख्स करीब 4 घंटे तक तड़पता रहा। बाद में जब मीडिया कर्मियों और स्थानीय लोगों ने प्रयास किया, तब जाकर इलाज शुरू हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यह शख्स इलाज के लिए तड़प रहा है। साथ ही अस्पताल में एक महिला मरीज भी इलाज के लिए मशक्कत करती नजर आई। सवाल ये है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के सरकार के दावे यही है कि जरूरतमंद को इलाज के लिए इतनी ठोकरें खानी पड़े। बिहार में पुलिस सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान पुलिस की ओर से जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है, लेकिन अरवल में एसपी मोहम्मद कासिम ने पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के तहत कुछ अलग किया। अरवल एसपी जिला मुख्यालय के कई निजी स्कूल पहुंचे और बच्चों के बीच जन जन की ओर बढ़ते कदम के तहत बच्चों को जागरूक किया गया। खासकर 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को नसीहत दी गई। ट्रैफिक नियमों के पालन और अपने माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार को लेकर कई बातें बच्चों के बीच रखी गयी। बच्चे भी अपने बीच पुलिस कप्तान को पाकर काफी उत्साहित दिखे। अरवल एसपी ने बच्चों से कहा कि बड़ों के सम्मान से ही जीवन में अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। वहीं एसपी ने बच्चों को डिसिप्लिन में रहने की सलाह दी। घर से लेकर स्कूल तक डिसिप्लिन की अहमियत को बताया। साथ ही एसपी ने पढ़ाई कर बेहतर कर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने की टिप्स भी बच्चे को दिए। वहीं इस मौके पर जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों ने भी निजी विद्यालय के छात्रों से मुलाकात कर अपनी जीवन के कई यादगार पहलू को अपने साथ साझा किया। रांची यूनिवर्सिटी के मारवाड़ी कॉलेज ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल मारवाड़ी कॉलेज ने कॉलेज कैंपस में ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए यूनिफॉर्म बैंक स्थापित किया है, जिसके तहत इस साल मारवाड़ी कॉलेज के पास आउट होने वाले छात्रों को अपनी वर्दी दान करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि उनकी मरम्मत कर उन गरीब छात्रों को दान किया जा सके जो कि यूनिफॉर्म खरीदने में सक्षम नहीं है। और कॉलेज के इस पहल का असर भी दिख रहा है। आधिकारिक रूप से चालू होने के बाद से अब तक 50 से अधिक छात्रों ने अपना यूनिफॉर्म दान किया है। दरअसल इस कॉलेज की कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य है और कई छात्र आर्थिक रूप से इतने कमजोर होते हैं जिनके लिए यूनिफॉर्म खरीदना मुश्किल होता है, और इसलिए कॉलेज प्रबंधन को इस यूनिफॉर्म बैंक को स्थापित करने का विचार आया। यही नहीं, कॉलेज प्रबंधन शिक्षकों से भी अपील कर रहा है कि वे योग्य लोगों के लिए वर्दी की व्यवस्था करने के लिए कुछ वित्तीय योगदान दें। फागुन माह की शुरुआत हो चुकी है और होली का त्योहार दस्तक दे रहा है। लोग होली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फागुन के महीने में जश्न की शुरुआत हो चुकी है। इसी को लेकर नवादा के वारसलीगंज में फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां मारवाड़ी समाज के लोगों ने श्याम मंडल के सौजन्य से श्री खाटू वाले श्याम की निशान यात्रा निकाली। इस मौके पर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण की वेशभूषा में पारंपरिक परिधान पहने सैकड़ों मारवाड़ी समाज के लोगों ने धमाल मचाया। मारवाड़ी समाज के लोगों ने अपने आराध्य देवता को श्रद्धा और भक्ति से याद किया है। यात्रा में राधा कृष्ण के सहयोगी की भूमिका में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। राधा कृष्ण के प्रेम राग के गीत गाए। वसंतोत्सव के गीत पर लोग खूब थिरके।
दरअसल वसंतोत्सव को धूमधाम से मनाने और आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए इस कार्यक्रम का कई दशकों से आयोजन किया जाता रहा है। इस मौके पर माहौल ऐसा बना कि मथुरा की होली और कृष्ण मीरा की प्रेम के रस में सभी सराबोर हो गए। पटना में कुछ दिव्यांग पटना को सजाने में जुटे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल जो फूल मंदिरों में भगवान को चढ़ाया जाता है, उसके बाद आमतौर पर उन फूलों को कचरे की ढेर में फेंक दिया जाता है। लेकिन कुछ दिव्यांग इन फूलों को इकट्ठा करते हैं और पटना के कुछ गोलंबर को सजा देते हैं। जब फूल सूखने लगते हैं तो फिर से शुरू होती है इन दिव्यांग की एक अनोखी पहल। फूल सूख जाने के बाद हाथों से मसलकर गुलाल बनाने की तैयारी की जाती है। तस्वीरों में जिन फूलों को आप देख रहे हैं वो मंदिरों से जमा किए गए फूल हैं, जिससे गुलाल बनाया जा रहा है। दरअसल ये दिव्यांग T20 डिसेबल फाउंडेशन से जुड़े हैं। इनकी कोशिश है कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग को रोजगार से जोड़ा जाए। फिलहाल होली नजदीक है और ऐसे में वो पूरे दिन फूलों को इकट्ठा कर गुलाल बनाने में जुटे हैं। सौरभजीत आंखों से देख नहीं सकते, उनके जीवन में कोई रंग नहीं, लेकिन उनकी कोशिश है कि उनके बनाए रंगों से देश भर में होली खेली जाएगी। वाकई इन दिव्यांगों की कोशिश सराहनीय है। देवघर में देवघर प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई है, जिसमें झारखंड और देश के अन्य राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। देवघर के केके स्टेडियम में देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने देवघर प्रीमियर लीग सीजन 10 का उद्घाटन किया। इस दौरान जब देवघर डीएसपी आलोक रंजन ने बॉलिंग की तो पिच पर देवघर एसपी बल्ला लेकर उतरे और जमकर बल्ला भांजा। एसपी के शॉट पर वहां मौजूद खिलाड़ी जमकर तालियां बजाते नजर आए। वहीं टूर्नामेंट का हिस्सा बने खिलाड़ी भी पिच पर पुलिस कप्तान को देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। पहली बार देवघर प्रीमियर लीग टर्फ पिच पर खेली जा रही है। देवघर एसपी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और इसके अलावा युवा जब खेल का हिस्सा बनते हैं तो क्राइम से दूरी बढ़ जाती है। एसपी ने खिलाड़ियों के लिए इसके सेमीफाइनल और फाइनल मैच को डे नाइट कराने की बात कही। दरभंगा में फ्लिपकार्ट के ऑफिस में अपराधियों ने लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बेखौफ अपराधी किस तरह से हथियार के दम पर लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल मब्बी ओपी के मब्बी कमतौल पथ के समीप फ्लिपकार्ट के ऑफिस में गुरुवार की रात 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर 1,40,000 रुपए लूट लिए थे और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए कमतौल की ओर भाग निकले। वहीं लूटपाट के दौरान बेखौफ अपराधियों ने कंपनी के 2 कर्मियों को घायल भी कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कंपनी का कैशियर जब बाहर से डिलीवरी देकर आए लड़के से हिसाब ले रहा था, तभी 3 अपराधी पिस्टल लहराते हुए अंदर घुस आते हैं और लॉकर में रखे पैसे निकालकर भाग जाते हैं। फिलहाल पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी है।